गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। सो मार्केट ओपन हो चुका है। यहाँ पे अगर हम देखें तो निफ्टी 50 में कहीं ना कहीं एक 70-75 पॉइंट्स के आसपास एक गैप अप है। और मार्केट कहीं ना कहीं इसने फर्स्ट कैंडल में 26,000 का रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की और अभी ये कहीं ना कहीं ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहा है। तो देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। ऐसे में अगर बैंक निफ्टी को देखें तो इसने फर्स्ट कैंडल कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल कैंडल बना रखी है और ये इसी कैंडल में अभी फ़िलहाल काम करने की कोशिश कर रहा है। गैप अप देखें तो गैप अप ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास है। अगर सेंसेक्स की बात की जाए, सेंसेक्स में भी ऑलमोस्ट गैप अप 200-250 पॉइंट्स के आसपास ही है बैंक निफ्टी जैसे। और इसमें भी ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अगर हम देखें तो निफ्टी 50 ने यहाँ पे अपना राउंड नंबर का यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। हमने कल एनालिसिस में बात की थी कि यहाँ पे अगर गैप अप खुलता है तो हम बाइंग करेंगे, फ्लैट में भी बाइंग करेंगे और गैप डाउन में, हल्के फुल्के गैप डाउन में यहाँ पे हम बाइंग ही करेंगे। तो देखते हैं अभी मार्केट कुछ साइकोलॉजी भी बना सकता है ट्रैप जैसे, क्योंकि यहाँ पे 26,000 का ब्रेकआउट आया है। ट्रेडर्स यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट ने यहाँ पे 26,000 का ब्रेकआउट तो कर दिया। तो हो सकता है यहाँ पे ब्रेकआउट देख के यहाँ पे बायर्स आने की कोशिश करे, इसलिए इनको निकालने के लिए मार्केट एक रिट्रेसमेंट करने की कोशिश ज़रूर कर सकता है। तो जब ये रिट्रेसमेंट हो जाएगा उसके बाद अगर मार्केट फिर भी सस्टेन करता है और बुलिश साइंस दिखाता है, बुलिश कैंडल बनाता है एक दो, उसके बाद हम कहीं ना कहीं एंटर करने की कोशिश करेंगे अपसाइड के लिए। अगर मार्केट, हो सकता है मार्केट यहाँ से पूरा घूम भी जाए और नीचे ये गैप फिल करने को क्लोजिंग प्राइस तक आ भी जाए, कुछ कह नहीं सकते। सेंसेक्स में देखा जाए तो यहाँ पे एक राउंड नंबर है, तो हो सकता है मार्केट नीचे भी आ जाए। और क्योंकि बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश नहीं है, ये एक फर्स्ट कैंडल में ही घूम रहा है अभी भी, तो हो सकता है ये नीचे भी आ सकता है। तो थोड़ा सा वेट करना बनता है। देखते हैं क्या करता है मार्केट, पहले इसको रिट्रेस करने देंगे। रिट्रेसमेंट अगर ये स्विंग के नीचे भी चला जाता है, मार्केट ये स्विंग के नीचे भी अगर चला गया तो फिर ये मे बी क्लोजिंग प्राइस तक भी आ सकता है और फिर ये ऊपर भी जा सकता है। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ट्रिकी सिचुएशन है जितना हम समझ पा रहे हैं चार्ट को देख के। जितना हम चार्ट को देख के समझ पा रहे हैं, ये बायर जो भी है अच्छे प्रॉफिट पे बैठे हैं। आसपास के बायर को मार्केट ने निकाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई बायर आया होगा, इसको अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है और हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट करके मार्केट ने ये बायर को भगाने की कोशिश की है। तो आसपास यहाँ पे ज़्यादा कोई बायर नहीं है क्योंकि मार्केट ने एक यहाँ पे रेंज में काम करने की कोशिश की है। और उसके बाद आज गैप अप खुला है। तो यहाँ पे ये जो भी बायर है ये बहुत अच्छे प्रॉफिट में होंगे अभी फ़िलहाल। तो इन्हें तो तुरंत टारगेट टारगेट नहीं किया जा सकता। बट यहाँ पे जो भी बायर है, अगर किसी ने बनाई होगी पोजीशन तो इनको भी प्रॉफिट दिख तो रहा होगा। बट हो सकता है यहाँ पे आज इंट्राडे में ब्रेकआउट की वजह से यहाँ पे फ्रेश बायर्स आना चालू हो जाए, तो हो सकता है मार्केट उनको भी टारगेट करे। देखिए, जिस रिट्रेसमेंट की अब बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं मार्केट अभी वही करने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, एक अच्छी एंट्री बनाने की ही कोशिश है हमारी। बैंक निफ्टी देखा जाए तो ये अभी भी कम्प्लीटली साइडवेज ही है। सेंसेक्स एक रिट्रेसमेंट कर रहा है। एक अच्छी एंट्री हमारे अकॉर्डिंग तब होगी जब मार्केट ब्रेक डाउन कर देगा ये राउंड नंबर का जब तक ब्रेक डाउन करेगा तब तक डे लो भी क्लियर हो चुका होगा। और निफ्टी 50 में तब भी लगभग डे लो क्लियर हो जाएगा, ऐसे हमारा अंदाज़ा है। तो देखते हैं क्या करता है। तो ट्रेडर्स यहाँ पे अगर हम देखें तो जिस रिट्रेसमेंट की हमने बात की थी उसके बाद मार्केट ने काफ़ी अच्छी यहाँ पे मोमेंटम करने की कोशिश की है। अगर हम देखें तो हमने अभी भी कोई यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाई है। कहीं ना कहीं ये मोमेंटम था वो हमसे मिस हो चुका है। बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं यहाँ पे होल्ड कर रहा है और सेंसेक्स भी यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे हमारी जो अपॉर्चुनिटी हमने प्लान की थी वो तो हमसे मिस हो गई। तो यहाँ पे अभी हम पुट साइड में एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे।
4 लॉट्स में। अभी भी कहीं ना कहीं खतरा है, बट यहाँ पे हमें पोजीशन बनानी ही होगी। तो हमने 4 लॉट्स में 147.7 की बाइंग की है 26,150 के पुट में। टाइम अभी कहीं ना कहीं 9:42 AM हुआ है। तो बात कर लेते हैं। अभी हमने हमने एनालिसिस तो कॉल साइड की थी, बट कहीं ना कहीं हमसे ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, इसलिए अभी हमने यहाँ पे पुट साइड की पोजीशन बनाई है। तीनों केसेस में मार्केट के हमने यहाँ पे बाइंग की ही बात की थी। तो हमने यहाँ पे पुट साइड की पोजीशन क्यों बनाई? देखिए, अब यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं हमारे मार्क रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है। ऑलरेडी मार्केट ने एक अच्छा गैप अप कर दिया है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके इतना मोमेंटम करता तो ये छोटा मोटा रिट्रेसमेंट करके और भी कर सकता था, बट कहीं ना कहीं ये गैप अप में प्राइस इन हो चुका है ये काफ़ी सारा मोमेंटम। इसलिए ये गैप अप और उसके बाद एक रिट्रेसमेंट के बाद मोमेंटम, ये देख के +26,000 का यहाँ पे ब्रेकआउट देख के यहाँ पे ज़्यादातर रिटेलर में बायर ही आएंगे। तो इन्हीं बायर्स, ये जब यहाँ पे बायर आएंगे कहीं ना कहीं ये गैप के आसपास, ये सब बायर अपना स्टॉप लॉस पहली बात तो 26,000 तक रखेंगे, फिर डे लो तक रखेंगे और फिर यहाँ पे गैप फिलिंग तक रखेंगे। तो जैसे जैसे मार्केट यहाँ पे ऊपर ऊपर जा रहा है वैसे वैसे बायर्स बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम देखें तो ये जितना भी मोमेंटम हुआ है इसका 50-60% भी रिट्रेस हुआ, तो यहाँ पे फिर से जो भी जिसने भी बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी कहीं ना कहीं वो भी बाइंग करने आएंगे, और मार्केट हर छोटा मोटा रिट्रेस करके ये ज़्यादा भी नीचे जा सकता है। अगर हम देखें यहाँ पे बैंक निफ्टी ने भी राउंड नंबर का ब्रेकआउट करके यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश की। अगर इसको जाना होता तो ये 2-3 कैंडल रुक के फिर से इसने मोमेंटम कंटिन्यू कर देना चाहिए था, बट कहीं ना कहीं ये यहाँ पे होल्ड कर रहा है। ऐसे में देखा जाए तो सेंसेक्स में भी ठीक राउंड नंबर के ऊपर एक गैप अप खुला है और मार्केट कंटिन्यू बढ़ पा रहा है। अगर मार्केट गैप अप खुल के इसने पहले ब्रेक डाउन कर दिया होता तो यहाँ पे सेलर्स आते और फिर मार्केट ऊपर बढ़ता तो ज़्यादा बेहतर होता हमारे लिए, बट मार्केट ने यहाँ पे गैप अप खोल दिया बिना टेस्ट किए, मार्केट कंटिन्यू ऊपर ही बढ़ रहा है। तो गैप अप में यहाँ पे और इस राउंड नंबर के ऊपर जाने की वजह से यहाँ पे ज़्यादातर बायर्स ही आने वाले, तो इनको टारगेट करने के लिए इसलिए हमने यहाँ पे अभी सेलिंग साइड का सेटअप में एंट्री बनाई है। तो देखते क्या करता है मार्केट। अगर इसके बावजूद भी अगर मार्केट ने हमें लॉस दे दिया तो हम ग्रेसफुली हमारा लॉस एक्सेप्ट करके मार्केट से एग्जिट ले लेंगे। पोजीशन दिखाऊँ तो यहाँ पे छोटे मोटे लॉस में चल रही है हमारी पोजीशन। तो देखते हैं क्या करता है मार्केट। ट्रेडर्स यहाँ पे अगर हम देखें तो पोजीशन में कहीं ना कहीं ठीक ठाक हमें प्रॉफिट दिखना चालू हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे ये जिसकी हमने बात की थी, ये रिट्रेसमेंट होने के बाद यहाँ पे ज़्यादा बायर्स जोन में ज़्यादा बायर्स आने की कोशिश करेंगे ये सोच के कि मार्केट फिर से ऊपर चलने लगे। तो इन्हीं बायर्स के स्टॉप लॉसेस को टारगेट करने के लिए हमने यहाँ पे पुट साइड का एक ट्रेड बनाया है। तो जब तक हम सिर्फ डे लो तक ही रुकने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा हमको बड़ा टारगेट नहीं चाहिए आज के दिन। जो भी छोटा मोटा टारगेट मिलता है हम लेके निकल जाएंगे। सेंसेक्स में भी काफ़ी अच्छा बेरिश हो गया मार्केट। निफ्टी बैंक हल्का फुल्का ये रिट्रेस करके यहीं रुक होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो देखते क्या करता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट ने यहाँ पे पहले होल्ड किया, फिर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ इसने ब्रेक ब्रेक डाउन किया ये कंसोलिडेशन का, बट मार्केट ने एग्जैक्ट यहाँ पे 26,000 का यहाँ पे सपोर्ट लिया है बिना ब्रेक किए और यहाँ पे होल्ड करना है। तो इससे में यहाँ पे बायर्स ही आने वाले हैं, तो इनको टारगेट करने के लिए और फर्दर मोमेंटम का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या करता है मार्केट। देखिए यहाँ पे रेड कैंडल बना रहा है मार्केट अभी फ़िलहाल। हम यहाँ पे सिर्फ हमारा टारगेट डे लो तक ही है, क्योंकि डे लो के बाद फिर लोगों को समझ जाएगा कि यहाँ पे सेलिंग हो सकती है, तो यहाँ पे सेलर्स आना चालू हो जाएंगे। तो सेलर्स आएंगे तो हमारे लिए दिक्कत की बात है, जब तक दूसरे लोग बाइंग कर रहे तब तक हम बैठे रह सकते हैं। आज हमें छोटा ही प्रॉफिट बुक करना है
हमें कोई आज बड़ा टारगेट नहीं चाहिए। हमने ऑलरेडी बड़ा टारगेट कल अचीव कर लिया है, वीक में 2 बार हमने यहाँ पे अचीव कर लिया है। तो चलने देते हैं। अभी फ़िलहाल प्रॉफिट 4,000 के आसपास चल रहा है। ओके ट्रेडर्स, यहाँ पे मार्केट ज़्यादा प्रॉफिट हमारा कम ही करने की कोशिश कर रहा है। हल्का फुल्का इसने बढ़ा दिया था, बट अब ये फिर से कम करने की कोशिश कर रहा है, तो वैसे में यहाँ पे हम पोजीशन कट कर देंगे। ज़्यादा हम रुकने नहीं वाले अभी। ओके, सो पोजीशन हमारी कट चुकी है। आज हमने कहीं ना कहीं छोटा मोटा 4,695 रुपीज़ का प्रॉफिट किया है। तो देखिए, अगर हमने 147.7 के आसपास बाइंग की थी और 163 के आसपास हमने इसको पोजीशन को निकाल दिया। पोजीशन हमने 9:42 को बनाई थी और 10:04 को हमने ये पोजीशन निकाल दी है। मार्केट हो सकता है और भी नीचे जाए, बट ठीक है, हमने ऑलरेडी टारगेट हमारा अचीव कर लिया है ओवरऑल वीक का। और ये वीक काफ़ी अच्छा था हमारे लिए। स्टार्टिंग का जो पहला दिन था मंडे का, उसी दिन हमने लॉस लिया था, वो भी हमारे लिमिट में ही लिया था, कोई बड़ा लॉस नहीं लिया था। और बाकी चारों दिन जो थे वो हमने अच्छे प्रॉफिट्स किए। तो बहुत ही अच्छा वीक था ये हमारे लिए। बात कर लेते हैं ट्रेड लॉजिक्स की। हमने गैप अप, फ्लैट और गैप डाउन तीनों में यहाँ पे बाइंग के बारे में डिस्कस किया था एनालिसिस के वीडियो में। मार्केट अच्छा खासा गैप अप तो खुला, इसने स्टार्टिंग में यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, फिर एक रिट्रेसमेंट किया। जब ये ब्रेकआउट कर रहा था तब हमने बात की थी कि मार्केट रिट्रेस करेगा और फिर ये मे भी ऊपर बढ़ सकता है। ठीक मार्केट ने वैसे ही करने की कोशिश की, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गई कि 26,000 का रिट्रेसमेंट के बाद फिर से ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे बायर्स ही आना चालू हो गए। तो यहाँ पे ज़्यादा मे बी सेलर्स के स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं हो, और मार्केट ने ठीक, अगर अब हम देखें तो एग्जैक्टली हमने जो रेजिस्टेंस मार्क कर रखा है वहीं से ये रेजिस्टेंस लेना चालू कर चुका था। तो ऐसे में यहाँ पे बायर्स ही बैठे थे हमारे लिए। एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमने ये ट्रेड हम ले सकते थे, बट हमने कुछ काम आ जाने की वजह से ये ट्रेड मिस कर दिया। तो फिर से हमने फ्रेश एनालिसिस करके, जिसकी हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की, इसलिए हमने यहाँ पे पुट साइड में पोजीशन बनाई और ठीक ठाक हमने छोटा मोटा यहाँ पे प्रॉफिट कैप्चर करने की कोशिश की। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा दिन था हमारे लिए। सो ट्रेडर्स, अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं अगले ट्रेडिंग सेशन के एनालिसिस के वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।